हेलो साथियों, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल कॉमर्सपुर में। दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के मेन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया एंड प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग योजना आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसका गठन 15 मार्च 1950 में हुआ और इसका मेन एम क्या था? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब सामाजिक की आर्थिक विकास करना, समाज का आर्थिक विकास करना। ये कैसे होगा? इसमें था कि रिसोर्स का इस तरह से इस्तेमाल का, इस तरह का उपयोग करना ताकि भारत के समस्त नागरिकों का जीवन स्तर को बढ़ाया जा सके, उसको सुधारा जा सके, साथ ही साथ रोजगार पैदा किया जा सके, ताकि हमारा जो सामाजिक आर्थिक विकास हो सके, है ना। संविधान में तो वैसे ये प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है, इसलिए इसे एडवाइजरी बॉडी के नाम से जानते हैं लोग। ये एक सलाहकारी बॉडी है, सिर्फ सलाह देती है भारत सरकार को कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमारा पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर ही अध्यक्ष होता था, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो 5 ईयर प्लान, जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो देश है, भारत देश, लगभग 200 सालों तक, यानी सैकड़ों वर्षों तक देखा जाए तो कॉलोनियल रूल के अंदर रहा, यानी औपनिवेशिक शासक देखा, जिसमें क्या हुआ कि हमारा जो अर्थव्यवस्था था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। वो मतलब कि उसको बर्बाद कर दिया जा चुका था। अब क्या था, उसको पुनर्निर्माण करना था, उसको दोबारा सुधारने की ज़रूरत थी। तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद उसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया और साथ ही साथ एक योजनाबद्ध तरीके से विकास की नीति अपनाई। और ये जो योजनाबद्ध जो नीति थी उसको 5-5 वर्षों में बांटा गया, यानी कि उसकी अवधि 5 वर्ष रखी गई। इसी को हम लोग बोलते हैं 5 ईयर प्लान इन इंडिया, है ना। ये 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया जो है वो पूर्व सोवियत संघ जो है उससे प्रेरित था, है ना। ये जैसे देख रहे हैं, ये टोटल अब तक का 5 ईयर प्लान को इसमें मैंने डेटा में डाला है, जिसमें हर एक साल का ग्रोथ का डिटेल्स दिया हुआ है, इसे आप देखेंगे ज़रूर, है ना। अब आते हैं हम लोग पहला 5 ईयर प्लान के बारे में। इसमें जब देखते हैं, पहला 5 ईयर प्लान जो था 1951 से लेकर 1956 के बीच में चला। इसे हैरल्ड डोमन मॉडल पे बेस्ड बोला जाता है। देखते हैं कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो इस वक्त क्या था कि नहीं, बहुत सारा फूड ग्रेन्स जो है हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता था, यानी बाहर से मंगवाना पड़ता था, जिसके चलते प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा था। तो ये जो पहला प्लान था वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, ताकि हम लोग को फूड के लिए तो दूसरे पर निर्भर ना रहे, ताकि हम लोग अपने फूड को अपने खुद उगाए और खुद खाए, है ना। तो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था मॉडल। जो टारगेट हमारा था, ग्रोथ टारगेट को 2.1% रखा गया और हम लोग अचीव उससे ज़्यादा किए, यानी कि ये प्लान सक्सेस रहा। इसमें हम लोग देखते हैं बहुत सारे डैम्स का निर्माण किया गया, जिसके चलते मतलब जिससे आराम से आपका एग्रीकल्चर हो सके, जैसे कि भाखड़ा नांगल डैम हुआ, हीराकुंड हुआ, मेदुर हुआ। तो इस तरह का डैम्स को निर्माण किया गया और 5 आईआईटीज भी खोले गए, यानी डैम्स का भी निर्माण हुआ, एग्रीकल्चर पे फोकस हुआ और 5 आईआईटी को निर्माण किया गया। जैसे कि आज के डेट में कितने आईआईटी, 23 आईआईटीज है, तो सोचिए आप उस वक्त ही 5 आईआईटी हमारे निर्माण कर दिया गया। आइए नेक्स्ट प्लान की तरफ चलते हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान जो है उसका शुरुआत को 1956 से 1961 तक चला गया। इसे हम लोग महालनोबिस मॉडल के नाम से जानते हैं। पहला जो प्लान था उसमें हमने देखा एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, इसको हम लोग पूरे तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ डाले, है ना, औद्योगिकरण की तरफ देखिए। तो जिसके चलते देखते हैं आज हमारे यहाँ जो भिलाई है, दुर्गापुर है, रौलकिला स्टील प्लांट है, ये उसी वक्त निर्माण किया गया था, है ना। और ये जो टारगेट था वो 4.5 था और हम लोग बहुत हद तक वहाँ तक पहुँच गए थे, 4.2 तक पहुँच गए थे। इनफैक्ट क्या था ना, हमारा इकोनॉमी तो जानते हैं उस वक्त तो क्लोज्ड इकोनॉमी था, तो क्लोज्ड इकोनॉमी के कारण हमें फूड का और कैपिटल का थोड़ा कमी हुआ, जिसके चलते ये ग्रोथ को, ये जो टारगेट था उसको अचीव नहीं कर पाए। तब भी हम लोग काफ़ी हद तक पहुँच चुके थे, है ना। उसके बाद आता है थर्ड 5 ईयर प्लान। इसका जो काल है, इसका समय काल जो है, टेन्योर जो है 61 से लेकर 66 तक है। इसे गाडगिल प्लान के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लान में हम लोग क्या किए ना, पहला प्लान में क्या था, एग्रीकल्चर में था, दूसरा में क्या था, इंडस्ट्री में था। इसमें हम लोग दोनों को लेके चले, यानी बैलेंस्ड लेके चलने की कोशिश की, है ना। ये प्लानिंग तो बहुत बढ़िया था, लेकिन तब उसके बावजूद हम लोग फेल कर गए, ये प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया। कारण इसका क्या था, कई कारण है। उसमें से देखिए, हमारा जो ग्रोथ रेट था, यानी कि हमारा जो अचीवमेंट था वो 2.8% था, जबकि हम लोग टारगेट किए थे 5.5% में। अब फेल क्यों क्यों है इसको जानते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि इंडिया को 2 वार इसी दोनों पीरियड में, यानी इसी पीरियड के अंदर दोनों वार हुआ। एक देखते हैं 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ हमारा, 1962 में, जिसमें हम लोग सियाचिन को खो बैठे। दूसरा चीज़ था 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। तो हमारा जो सारा रिसोर्सेज था वो युद्ध में, यानी वार में चला गया, है ना। अब
फिर 1965-66 में देखते हैं देश में काफ़ी ज़्यादा सूखा आता है, ड्रॉट होता है। ड्रॉट होने के कारण भी हमारा जो अमाउंट था, ज़्यादा जो पैसा था यानी जो फाइनेंस था वो ज़्यादा से ज़्यादा इसी में चला गया, जिसके चलते हमारा ग्रोथ अचीव नहीं हो पाया। इसी बात देखते हैं जब स्थिति ऐसा हुआ कि जब चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो भारत की स्थिति थोड़ा ठीक नहीं रही। इनफैक्ट पाकिस्तान को तो हम लोगों ने अच्छा सबक सिखाया, लेकिन चीन के साथ हमारा सही रिजल्ट नहीं आ पाया, तो जिसके चलते हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर प्लान करने की स्थिति में नहीं थे, तो हम लोग फिर 3 साल का हॉलीडे प्लान ले यानी ईयरली प्लान लेके आए, जिसको हॉलीडे प्लान के नाम से जाना जाता है। 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 तक ये 3 साल का हॉलीडे प्लान चला। उसके बाद आता है फोर्थ प्लान, जैसा कि हम बताए 69 तक। अब 69 से 74 तक फोर्थ ईयर प्लान चला, है ना। इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है ना, इसमें ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी का बात किया, यानी कि ग्रोथ तो करना ही है, विथ स्टेबिलिटी होना चाहिए, स्टेबिलिटी के साथ साथ ग्रोथ करना है ना। इसमें सेल्फ रिलायंस का बात किया गया पहली बार, यानी कि आत्मनिर्भरता जो आज के डेट में हम लोग सुनते हैं, कई बार सुनते हैं। ये सोचिए उस वक्त बोला गया था 1969 से 74 तक सेल्फ रिलायंस के बारे में खुद से। ग्रीन रेवोल्यूशन भी हम देखते हैं इसी वक्त लाया गया। और साथ ही साथ देश में क्या चल रहा था कि नेशनलाइजेशन के लिए बैंक्स जो लाया गया था, यानी 14 बैंक को नेशनलाइज्ड भी किया गया। पहले प्राइवेट बैंक्स होते थे तो उसको नेशनलाइज्ड किया गया, सरकार के अंदर लाया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएं इस वक्त में हुआ। एक और महत्वपूर्ण घटना क्या था कि 1971 में हम लोग देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध फिर से होता है, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था। लेकिन एक युद्ध के बाद भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया। अरे वो जो ईस्ट पाकिस्तान था वो अब जाके बांग्लादेश बना। तो ये इसी बीच का घटना है ना। नेक्स्ट बार आते हैं 5वां 5 ईयर प्लान। अब आता है 1974 से 1979 होना चाहिए, जो कि 1978 दिख रहा है। कारण हम बताएंगे क्या कारण है ना। ये क्या था, इसमें क्या ना बेसिकली पॉवर्टी के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया गया था। पॉवर्टी एलिविएशन करना, यानी पॉवर्टी को हटाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना, यही मेन मुद्दा था इस प्लान का, है ना। और साथ ही साथ में बहुत सारे चीज़ इसमें हम लोग देखते हैं NH जो आज के डेट में है, नेशनल हाईवे, उसको स्टार्ट किया गया इसी टाइम। नेशनल रिक्वायरमेंट प्रोग्राम जो होता है उसको भी इसी वक्त स्टार्ट किया गया, है ना। DP धर के द्वारा इसको बेसिकली ड्राफ्ट किया गया था, है ना, प्लान को। लेकिन इसी बीच हम लोग देखते हैं 1977 में एक चुनाव होता है भारत में। अब भारत में चुनाव होता है और कांग्रेस की सरकार गिर जाती है, और 78 में आती है जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, है ना। तो ये आती है। अब क्या करती है, 5 ईयर प्लान जो 79 तक जाना था उसको 78 में ही समाप्त कर देती है, और अपना एक प्लान लेके आती है जिसको बोलती है रोलिंग प्लान। क्या कहती है उसे, रोलिंग प्लान लेके आती है। उसका टाइम देती है लोग 78 से लेकर 83 तक, समझ में, 1973 से लेकर 78 से लेकर 83 तक, है ना, इसमें लेके आती है। लेकिन ये प्लान भी ज़्यादा दिन नहीं चलता पाता है। क्यों, कारण क्या होता है कि 1980 में दोबारा इलेक्शन होता है, और दोबारा इलेक्शन में क्या होता है, फिर से कांग्रेस की सरकार बन के आती है। और कांग्रेस की सरकार आती है, जैसा कि पहले सरकारों ने हटाया था, अब वो आके रोलिंग प्लान को हटाती है और फिर एक नया प्लान लेके आती है, छठा 5 ईयर प्लान, जिसको लगती है 1980 से 1985 के बीच में, है ना। इसी में आप एक नारा सुने होंगे, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। तो ये गरीबी हटाओ का नारा इसी टाइम लाया गया था, पॉवर्टी जो एलिवेशन प्रोग्राम के थ्रू लाया गया था। इनफैक्ट पॉवर्टी के बारे में पहले भी बात किया गया था, लेकिन जो नारा हम लोग जनरली सुनते हैं गरीबी हटाओ, तो जो कि एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि गरीबी हटाओ कौन से प्लान का हिस्सा है, तो हम लोग उस वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि गरीबी हटाओ तो कई जगह बात किया गया है, लेकिन ये जो नारा दिया गया था वो दिया गया था 6th 5 ईयर प्लान में। समझ में आ गया, है ना। तो इसमें देखते हैं कि बहुत सारा बात किया गया, मॉडर्नाइजेशन का बात की कि मॉडर्नाइजेशन तभी होगा जब होगा मॉडर्नाइजेशन, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा, इस तरह का बात किया गया। आत्मनिर्भरता का बात किया गया, साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात किया कि आर्थिक विकास होना चाहिए, है ना। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या हुआ कि अचीवमेंट भी मिलता है, यानी हमारा जो टारगेट था उससे हम ज़्यादा अचीव करते हैं, क्योंकि बहुत सारा बात किया गया और बहुत सारे काम भी किए गए, है ना। तो हमारा अचीवमेंट ज़्यादा था। इसके बाद आता है, और साथ ही साथ इसी वक्त हम लोग देखते हैं इंदिरा गांधी जी की मृत्यु भी हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। खैर, इसके बाद आइए 7वां 5 ईयर प्लान में। 7वां 5 ईयर प्लान जो था 1985 से 1990 के बीच में चलता है। इसका मेन फोकस था एम्प्लॉयमेंट का, एजुकेशन का, पब्लिक हेल्थ का, है ना। क्या था, रोजगारी पे था, हेल्थ पे था, है ना, एजुकेशन पे था, शिक्षा पे था, है ना, जन हेल्थ जो जिसको हम लोग बोलते हैं, जन स्वास्थ्य के बारे में फोकस किया गया था। इसमें हम लोग देखते हैं जो जवाहर रोजगार योजना आया था, जवाहर रोजगार
योजना, ये इसी वक्त 1989 में आया था, 1989 में लाया गया था जवाहरलाल योजना। और ये पूरा रोजगार पे बेस था, ये पूरा प्रोग्राम, और एजुकेशन पे बेस था। तो हम देखेंगे इसका काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, और जो हमारा टारगेट था उसको हम लोग अचीव भी किए अच्छे तरीके से, और ज़्यादा भी किए, है ना। ये 7 5 ईयर प्लान था। फिर आता है 8वां 5 ईयर प्लान। अब यहाँ देखेंगे कि 5 ईयर प्लान जो 7वां है वो 90 में एंड हो रहा है, और ये जो 8वां है वो 92 में शुरू हो रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो हम देखते हैं 1990 के बाद ना देश में राजनीतिक स्थिति जो होती है ना काफ़ी अस्थिर हो जाती है। मतलब कि कभी ये सरकार का पल्ला भारी, कभी ये सरकार, तो बड़ा स्थिति जो है बुरा था। और साथ ही साथ क्या था कि भारत की खुद की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी जब बात किया था कि 1990 इकोनॉमिक रिफॉर्म जो आया था किस लिए आया था, किस वजह से आया था, इसका पीछे रीज़न यही था कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही बदतर हो चुकी थी। हमारे पास सिर्फ $1 अरब का ही फॉरेक्स बचा हुआ था, ओनली $1 अरब का, है ना, $1 अरब का सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ था, जिससे हम लोग सिर्फ 1 या 2 वीक का ही सामान मंगवा सकते थे। तो इसी बीच क्या होता है कि हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ जाती है, जिसको हम लोग LPG के नाम से भी जानते हैं। LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसी बीच आया हमारा 8वां 5 ईयर प्लान 2 साल के बाद। उस वक्त नहीं बन पाया था। तो 1992 से लेकर 1997 के बीच में आया 8वां 5 ईयर प्लान, जिसमें भी अगेन हम लोग एम्प्लॉयमेंट का बात किए, मॉडर्नाइजेशन का बात किए, सेल्फ रिलायंस की बात किए, और साथ ही साथ LPG हमारा इकोनॉमी को पूरी तरीके से खोल दिए, ताकि बाहर के प्लेयर आए या इन्वेस्ट करे, ताकि हमारे पास पैसा जनरेट हो, है ना। तो इसका हमें दिखता है कि फ़ायदा भी काफ़ी हुआ। जब हमारा LPG हुआ, यानी बाहर से कंपनी आए, तो हमारा फ़ायदा भी हुआ, हमारा ग्रोथ रेट काफ़ी ऊपर गया और 6.8 चला गया, है ना। तो उसके बाद आते हैं उसका नेक्स्ट 5 ईयर जो प्लान जो था वो 97 से लेकर 2000 के बीच में था। इसमें जस्टिस और इक्वलिटी, है ना, न्याय का बात किया गया, और साथ ही साथ किसी के साथ इक्वलिटी का बात किया गया, और साथ ही साथ ह्यूमन डेवलपमेंट का विकास भी करना है, मानव का विकास भी करना है, बात किया गया। लेकिन ये इकोनॉमी फेल हो गया। अब फेल होने का कारण क्या है? अब हमारा इकोनॉमी तो खुल चुका है, पूरा ओपन इकोनॉमी है, तो हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल रिसेशन आया। इंटरनेशनल रिसेशन कहाँ आया था? आपको ध्यान होगा कि 1996 से 1997 के बीच में साउथ ईस्ट एशियन में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, है ना। तो ये जब इकोनॉमी खुल गया तो उसका कुछ नुकसान भी हुआ हमें। और इस प्लान में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ग्रोथ टारगेट था उसको अचीव नहीं कर पाए, हम लोग थोड़ा कम रहे, 5.4 टारगेट हमारा जो था उसमें उतना ही तक जा पाए, है ना। अब 10th 5 ईयर प्लान में आइए। इसका मेन फोकस जो था इस प्लान का वो था डबलिंग द पर कैपिटल इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है उसको बढ़ाना, और बढ़ाना कितना? नेक्स्ट 10 साल में उसको डबल करना, ये टारगेट था। अब देखिए टारगेट जो हम लोग रखे थे इस 5 ईयर प्लान में वो 8% थे, और हम लोग काफ़ी हद तक वहाँ तक पहुँच गए थे, और 7.7% ये एक रेस्पेक्टिव फिगर था। इसको फेल नहीं बोलना चाहिए, कारण है कि ये ऐसा नहीं होता कि जितना टारगेट करे और उसको अचीव करे ही तभी वो सही कहलाएगा। इनफैक्ट हम लोग अचीव काफ़ी अच्छा किया, मतलब 7.7% कोई गलत या ख़राब नंबर नहीं है ना। उसके बाद आता है 11th 5 ईयर प्लान। इसमें हम लोग देखते हैं कि 11th 5 ईयर प्लान जो है 2007 से लेकर 2012 के बीच में चलता है ना। इसमें रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात करता है, यानी कि तीव्रता के साथ समावेशी विकास करना, है ना। इसमें मेन एम था, मेन फोकस यही था कि तीव्रता के साथ समावेशी विकास करना, है ना। इसका टारगेट 9% था और अचीवमेंट 7.9% रहा। इसमें देखते हैं हम लोग कई तरह का प्रोग्राम लाया गया, जैसे कि आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम योजना मतलब कि ग्राम में हर एक सुविधा हो, ऐसा ग्राम का निर्माण करना, चाहे वो नल का सुविधा हो, पानी का सुविधा हो, किसी तरह का सुविधा उसको पूरा करना, इस तरह का टारगेट रखा गया। लास्ट आता है हमारा 12th 5 ईयर प्लान। इसका जो टेन्योर था वो 2012 से लेकर 2017 तक था। इसमें भी वही बात किया गया था, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इसमें बात किया गया था कि हमारा ग्रोथ इस तरह से हो ताकि 10% फिक्स कर दिया जाए कि कम से कम तो 10% हमारा ग्रोथ तो होना ही चाहिए। और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात किया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा विकास होना चाहिए कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसका नुकसान ना हो। ऐसा नहीं करे कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसको आज ही समाप्त कर दे और हमारा आने वाला जनरेशन उसको कुछ ले ही नहीं पाए, है ना। और ये जो प्लान था वो बेसिकली हेल्थ का बात किया, स्किल डेवलपमेंट का बात किया, इन्वायरमेंट को भी देखने को कहा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बात भी किया। लेकिन इसी बीच हम लोग देखते हैं 2014 में इलेक्शन होता है ना। इलेक्शन होता है और इसमें सरकार पलट जाती है और हम भाजपा की सरकार आ जाती है। भाजपा की सरकार आ जाती है। अब जब सरकार आती है तो ये क्या करती है कि योजना को
बंद कर देती है, उसको भंग कर देती है और क्या करती है, उसी के जगह योजना आयोग की जगह नीति आयोग के ले आती है। नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, ये आयोग लेके आती है और क्या करती है कि इस आयोग को, योजना आयोग को बंद कर देती है और 5 ईयर प्लान को भी समाप्त कर देती है। अब ये इसका पीछे क्या कारण है, अब हम लोग देखें कि क्या क्या चीज़ हुआ। देखिए शुरुआत में कि नीति आयोग तो 2014 में आई, जिसको फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं 1 जनवरी 2015 में कर दिया गया, लेकिन अब तक यानी आज़ादी से लेकर अब तक जो 5 ईयर प्लान का है, ये सारा जो पहलू है आप देखते आए और आशा करते हैं ये आपको सारा एक एक प्लान को काफ़ी अच्छे से समझे होंगे। और किसी तरह का भी कन्फ्यूजन है 5 ईयर प्लान से रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछें, किसी तरह का कन्फ्यूजन है ज़रूर क्वेश्चन में डालें, कमेंट करें और अगर क्लास पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने एग्ज़ामपुर को प्यार दें, है ना, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।